हमारा काम चल रहा है मोबाइल डालने का। ये मोबाइल ड्रेन हो गया। अभी कौन सा डाल दिए कि डालना है? अभी डाल दिया। ठीक है, पूरा चला जाता है 1.7। अच्छा, यहाँ से दिखाता है क्या? ओके, ठीक है। चेन भी टाइट हो गई। अच्छा, इसमें फ़िल्टर भी चेंज होगा? फ़िल्टर सही है? डाल दिए। तो फ़िल्टर भी चेंज हो चुका है। ऑयल फ़िल्टर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें अगर ऑयल में कोई भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो फ़िल्टर आउट हो जाती हैं, जिससे एफिशिएंसी अच्छी रहती है और इंजन पे इम्पैक्ट नहीं आता। अब ऑयल चेंज हो चुका है, फ़िल्टर भी चेंज हो चुका है। बेसिक टेस्टिंग बची है इसकी। थोड़ा सा इसके गियर में स्टार्टिंग में हार्ड रहता है। स्टार्टिंग में गियर्स का हार्ड है, तो वो लाइट हो जाएगा इसके बाद। अच्छा, ठीक है। लूज रहता है तो उसके वजह से भी गियर हार्ड गिरता है। हाँ, इसकी क्लीनिंग हो रही है। कूलिंग टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए कोल्ड स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोल्ड स्टार्ट नहीं करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम बाद में समझ में आएगी कि उससे पूरी तरह से लुब्रिकेशन होता नहीं है इंजन में, और लुब्रिकेशन ना होने की वजह से फिर इश्यूज हो सकते हैं। वेलकम टू माय व्लॉग। ये मेरा सेकंड व्लॉग है। मुझे अपनी बाइक को लिए ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुके हैं, और कल मैंने इसका सर्विस कराई थी, और वो मेरी पहली सर्विस थी। एक्चुअली ये जो सर्विस होती है ये 1000 किलोमीटर के अंदर करानी होती है, मतलब मैक्सिमम 1000 किलोमीटर, और या फिर 45 डेज फ्रॉम द रेट ऑफ परचेज। तो जो भी वट एवर वुड बी अर्लियर, उस पर वो फर्स्ट सर्विस के लिए जाती है। फर्स्ट सर्विस में हमारी सर्विस कॉस्ट जो होती है वो नहीं लगती। उसके अलावा जो भी चार्जेस आएंगे आपके मोबिल ऑयल के, या जो आपका ऑयल फ़िल्टर चेंज होगा, या फिर आप जो भी कूलेंट टॉपअप कराएंगे, इनकेस अगर कूलेंट कम है और टॉपअप कराएंगे तो उसके भी चार्जेस लगेंगे। बट सर्विस के चार्जेस नहीं लगते, क्योंकि सर्विस फ्री होती है अप टू 1 ईयर। तो अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ रिकमेंडेशंस थी जब मैंने ये बाइक परचेज़ करी है। सेल्स पर्सन के साइड से भी थी और एडवाइज़र से भी मेरी बात हुई थी सर्विस सेंटर के, तो उन्होंने मुझे कुछ एडवाइस किया था। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई केटीएम बाइक्स में परचेज़ के बाद फर्स्ट सर्विस से पहले ही कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, और वो माइनर नहीं मेजर इश्यूज़ होते हैं। वो मैकेनिकल पार्ट्स में इश्यूज़ होते हैं, इंजन में भी क्रैंकिंग साउंड का इशू आता है, देखने को मिलता है। और उसका जो मुझे मेन रीज़न समझ में आया वो ये था कि पहली प्रॉब्लम तो ये है कि लोग जब नई बाइक परचेज़ करते हैं तो उस समय अरे आंटी, तो बाइक परचेज़ करते हैं तो उनको ये चीज़ सजेस्ट की जाती है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राइव ना करें, एटलीस्ट अप टू फर्स्ट सर्विस। उसका रीज़न ये होता है कि परचेज़ तो आपने की, बट वो मैन्युफैक्चर हो सकता है 3-4 महीने पहले से हो, और वो फिर शिप हुई हो, तो उसमें अब जो आप मोबिल डालते हो उसका एक लाइफ होती है। अब अगर आपने उतने नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स उसको भले ही रन ना किया हो बाइक को या अपने व्हीकल को, लेकिन अगर आपने उसमें कूलेंट का टाइम निकल चुका है तो कूलेंट की जो लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसकी ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंजन के मैकेनिकल पार्ट्स में वो रोटेट करने के लिए होता है, और उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए होता है। अब अगर फ्रिक्शन बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका इंजन ज़्यादा फ्रिक्शन करेगा, उसके अंदर के मैकेनिकल पार्ट्स में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और वो उसमें फिर वो मेजर इश्यूज आ सकते हैं। तो उसमें मैंने देखा है कई लोगों की, तो मैंने ये भी तक देखा है कि इंजन तक खुल जाते हैं
फर्स्ट सर्विस से पहले ही उसमें इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना हार्ड रफ कर दिया। अब ये स्पोर्ट्स बाइक है तो लोग भगाने के लिए ही खरीद रहे हैं। स्पोर्ट्स बाइक का मतलब ही होता है कि आप एड्रेनलिन रश को एंजॉय करना चाहते हो, आप उसको हार्ड रफ करना चाहते हो, बट अप टू फर्स्ट सर्विस आप इस चीज़ को अवॉइड करो। अच्छा, दूसरी एक पॉइंट था कोल्ड स्टार्ट का। तो कोल्ड स्टार्ट में भी मैंने देखा कि चीज़ें चल रही हैं। कोल्ड स्टार्ट में क्या है कि पहली बात तो कोल्ड स्टार्ट लोगों को पता नहीं है। कोल्ड स्टार्ट का सीधा सा मतलब होता है कि आप बाइक को आइडल पे रखे थे। बाइक बेसिकली आपकी जब आपने लास्ट राइड की उसके बाद हो सकता है 4-5 आवर्स वो खड़ी थी, उसके बाद आपने उसको पहला स्टार्ट दिया। अब वो अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, मॉर्निंग भी हो सकता है, वो किसी भी टाइम हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका लुब्रिकेंट जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वो विस्कस है, लिक्विड वो विस्कस है। उसका मेन पर्पस ही है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करना और लुब्रिकेट प्रोवाइड करते रहना। कूलेंट का भी टेम्परेचर कम होता है जिससे कि एफिशिएंसी अच्छी बनी रहे, हीट बहुत ना करे इंजन। अगर इंजन हीट करता है तो उसमें भी इशूज़ आ सकते हैं। अब जैसे कि KTM ड्यूक 390 जो कि मेरी मशीन है, ये बेसिकली हाई कंप्रेशन रेशियो की मशीन्स होती हैं। तो हाई कंप्रेशन रेशियोज़ में क्या होता है कि सारा खेल तो कूलेंट का और लुब्रिकेंट का होता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी आपने कमी कर दी या उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो गई और वो सही से लुब्रिकेट ना कर पाया, तो हाई कंप्रेशन की वजह से इंजन बहुत जल्दी हीट अप होगा और फिर आपको लंबा फटका लगेगा। वो वारंटी में कवर होगा या नहीं इसका तो मुझे आइडिया नहीं, बट कोई भी नहीं चाहेगा कि वारंटी होने के बाद भी उसके बाइक का इंजन रिप्लेस तो नहीं करेंगे, रिपेयर ही करेंगे। तो कोल्ड स्टार्ट इसलिए मस्त है। जब आप पहली बार बाइक को स्टार्ट करते हो तो बाइक स्टार्ट करने के बाद आपको पहला काम यही करना है कि आपको उसको स्टार्ट करने के बाद आपको यही करना है कि आपको उसको कोल्ड स्टार्ट में रखना है जब तक कि आपके लुब्रिकेंट का बढ़ नहीं जाता है टेम्परेचर, या ऑलमोस्ट मतलब उसका आरपीएम डाउन आ जाएगा। वो 2000 आरपीएम पे आइडल होगी तो वो 1.5 या 1.2 आरपीएम पे आ जाएगी। तब आपकी बाइक आप उसको रैप कर सकते हो और आप उसको ले जा सकते हो, चला सकते हो। तभी उसको चलाना भी चाहिए और वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता। डिपेंड करता है आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है या सुपर बाइक है, बट स्पोर्ट्स बाइक में जल्दी होता है, बट सुपर बाइक में भी कोल्ड स्टार्ट तो उसमें तो बहुत मस्त होता है। उसका कंप्रेशन रेशियो तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़, अभी एक मुद्दा उठा था कि XP95 और XP100 और XP91। बेसिकली XP91 कुछ नहीं है, ऑक्टेन 91 है, जो कि आप नॉर्मल पेट्रोल देख रहे हो। इस समय इसका प्रयागराज में जो कॉस्ट है वो 96 के अराउंड है पर लीटर, और आपका XP95 पड़ता है अराउंड 101 समथिंग, जबकि XP100 तो बहुत लिमिटेड पेट्रोल पंप पे अवेलेबल है, वो पड़ता है अराउंड 160 रुपीज़, 150-160। तो मेनली जो डिफरेंस होता है दोनों में ही, अगर आप देखोगे XP95 और XP91 जो कि नॉर्मल पेट्रोल है, दोनों में ही इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो 20% है। बट क्यों XP95 महंगा है, उसका रीज़न है उसमें एडिटिव्स हैं। उन एडिटिव्स का काम ही है कि अगर आपकी बाइक में, जब आपका बाइक में ऑयल का कंबर्शन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट भी होते हैं। वो बाय प्रोडक्ट आपके इंजन की वियर एंड टियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कार्बन डिपोजिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए उसमें एडिटिव्स डाले जाते हैं जो उसको एक्सपेल आउट करने में हेल्प करते हैं और उनकी हार्मफुल इफेक्ट्स को रिड्यूस करते हैं। तो मेन पर्पस होता है इसी चीज़ का। दूसरा, इथेनॉल क्या करता है, ऑक्सीजनेट होता है। जब भी बर्न करेगा, कंबर्शन होगा, तो इथेनॉल जो होगा वो ऑक्सीजनेट करेगा। जब इथेनॉल ऑक्सीजनेट करेगा तो वो भी कार्बन डिपोजिशन को कुछ हद तक रिड्यूस करेगा। तो ये कहना कि वो सस्ता है, उसमें भी 20% इथेनॉल है, इसमें भी 20% इथेनॉल है, ये महंगा है तो हम इसे क्यों डलाएं। एक्चुअल में आपको XP95 ही पेट्रोल सुपर बाइक्स के लिए प्रेफर करना चाहिए। इससे आपकी इंजन की लाइफ अच्छी रहेगी, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो XP100 भी डलाइए। मैं तो कहूँगा, मैं तो रेशियो में डलाता हूँ। XP95 और XP100 का मेरा रेशियो रहता है, जिसमें 100 to 95 का जो रेशियो रहता है वो रहता है 3:2 का। मतलब अगर मैं 5 लीटर जला रहा हूँ तो 3 लीटर मेरा XP100 रहेगा और 2 लीटर
XP95 मैं तो ऐसे डलाता हूँ। और इससे ये होगा कि मेरे इंजन में इश्यूज़ आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि सुनने में भी यही आया है कि KTM ड्यूक 390 में हाई कंप्रेशन रेशियो है, और क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर इंजन है तो इसमें इश्यूज़ होना और इंजन का खुलना बहुत कॉमन है। मतलब ना 25,000 किलोमीटर्स के अक्रॉस मैं देखता हूँ कि बाइक खुलती ही है उसमें स्लज डिपोजिशन की वजह से। और वो स्लज डिपोजिशन जो है वो आपके इंजन खुलने का मतलब ही है आप फिर वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी जो पावर वो जनरेट कर रहा है, जो वो बन के आया था, वो चीज़ आपको, आप क्यों चाहोगे कि वो चीज़ हो आपके साथ, वो कभी भी आप नहीं चाहोगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। चौथा, एक तो इशू मैंने खुद ही कल सर्विस सेंटर पे देखा कि बाइक का आगे और पीछे दोनों के जो सस्पेंशंस थे वो लीक कर गए थे। तो सस्पेंशन लीक करने का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो मैंने एडवाइज़र से भी पूछा था और आपको ये वीडियो में भी मिलेगा जब मैंने एडवाइज़र से पूछा था। और इसमें बचने का यही एक तरीका है कि आप उसके यूएसडी सस्पेंशंस में गंदगी ना जमने दो। इसलिए आजकल फोक सील कवर्स का लोग यूज़ कर रहे हैं फ्रंट सस्पेंशंस में। मैंने अभी नहीं डलाया है, बट मैं क्या करता हूँ, हर राइड के बाद, अगर आप तुरंत नहीं डला सकते हैं तो आप हर राइड के बाद उसको आप पोंछ दें। जब आप अपनी बाइक खड़ी करें तो उसको आप पोंछ दें, जिससे कि कोई भी फाइन पार्टिकल्स हैं वो आपके सस्पेंशन के अंदर ना जाएं, जो कि आपकी सील को ब्रेक करेगा, और जब वो सील ब्रेक होगी तो उसमें लीकेज हो जाएगी। तो ये चीज़ बचाई जा सकती है अगर थोड़ा हम ध्यान दें तो। ये 4 चीज़ें हैं जिसमें हमें ध्यान देना है। अप टू मतलब 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि अप टू फर्स्ट सर्विस हमें ध्यान देना है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ही ध्यान देना है, क्योंकि गाड़ी स्पोर्ट्स बाइक लेना इतना आसान नहीं होता। स्पोर्ट्स बाइक लेने के बाद भी लोग मॉडिफिकेशन कराते हैं, चीज़ें कराते हैं, तो उसी को मिला करके ही मुझे लगता है अगर आप KTM ड्यूक 390 में भी मॉडिफिकेशंस कराने जाओगे तो मुझे लगता है आराम से इसमें आप 40-50 हज़ार खर्चा कर ही दोगे, और बाइक ही इतनी महंगी पड़ जाती है। यूज़ करता हूँ रेयर मिरर्स का, तो इसमें मुझे पूरा आइडिया मिलता है मेरे लेफ़्ट और राइट में कौन है, तभी मैं आगे निकालने की कोशिश करता हूँ, वरना मैं नहीं निकालता। भाई अपन तो गिरेगा ही गिरेगा, अगले को भी चोट देगा, क्यों करना है ऐसा काम। अंकल साइड से चले गए। अंकल आपने ये क्यों किया। अंकल 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 अंकल, ओहो, वेट करके आराम से। और रोड पे पार्किंग, रोड पे पार्किंग, रोड पे पार्किंग। रोड पे पार्किंग, रोड पे पार्किंग, ये है हमारा सिविल लाइन्स। हमें जाना था लेफ्ट साइड। चलते हैं अपने दोस्त से मिल के आते हैं, उसकी खुद की मेडिकल की शॉप है, देखते हैं लड़का कर क्या रहा है, पक्का बिजी होगा। हाँ, दोस्त होते ही अच्छे हैं यार, दोस्त ही ना हो तो जिंदगी बेकार। आइए मिल के आते हैं बंदे से, आपको नज़ारे भी मिलेंगे और हम घूम भी लेंगे और हम मिल भी लेंगे। भाई ठंड बहुत है आज, तो ठंड है। अंकल अंकल, ये रोड पे पार्किंग।
रोड पे पार्किंग, बिरयानी जोन। गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक बधाई। जैसा कि मुझे पता है आज गणेश चतुर्थी है। माएँ अपने पुत्रों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके तरक्की के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा भी होती है। ओहो! बहुत गंदा फँसाया हुआ है। ये तो यहाँ का ट्रैफ़िक है भाई। भाई कैसे निकलेगी गाड़ी भाई? इन्होंने गलत नहीं, वो देखो फँसा दिया इन्होंने, आगे बढ़ा दिया जानबूझ के केस। चलो, पुलिस वालों ने कैमरा देखा, असलियत तो यही है तभी वो आए हैं, वरना वो आते ही नहीं, ये तो पक्का है। उनके आने का रीज़न ही यही था, उन्होंने कैमरा देखा। ये बेनिफिट है कैमरे का। जो लोग कहते हो ना, भाई यही बेनिफिट है कैमरे का। कैमरा देख के आया वो।